नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परिभाषाएं देख रहे थे, इसका पार्ट ए हमने आपको बता दिया है, दे दिया है वीडियो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परिभाषा है वो पाश्चात्य इतिहासकारों के द्वारा, जो फॉरेन के इतिहासकार हैं उनके द्वारा जो परिभाषा इतिहास की दी गई थी उसको हम लोगों ने देख लिया है। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहासकारों के अनुसार देखेंगे कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। उनमें सबसे पहला नाम है सुमन राजे। सुमन राजे जी के बारे में हम लोग देखेंगे कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की कौन सी परिभाषा दी हैं और क्या परिभाषा दी हैं। दोस्तों, इस चैनल पर आपको लगातार टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी विषय की तैयारी कराई जा रही है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, कंटेंट बहुत शानदार हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले इतिहासकार सुमन राजे के अनुसार। इनका जन्म की बात करें तो 1938 ईस्वी में, मृत्यु की बात करें 2008 ईस्वी में। इन्होंने साहित्य के इतिहास में मूल्य परक दृष्टि की आवश्यकता बताई है और इनका कहना था कि एक बात, ये एक महिला है सुमन राजे, इनका कहना था कि एक बात जो मैं समझती हूँ ये इनकी एक रचना है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबने बड़ी उपेक्षा की है, वह है मूल्यों का संयोजन। इनके बिना मानवीकरण इतिहास की लिखा ही नहीं जा सकता और साहित्य तो बिल्कुल नहीं। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। साहित्यिक इतिहास संरचना एवं स्वरूप में ये परिभाषा लिखी गई है। दोस्तों, सुमन राजे के इस परिभाषा को आप याद कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास की क्या परिभाषा दी है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में, मृत्यु की बात करें 1941 ईस्वी में। इनका मानना था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये परिभाषा आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ हिंदी विषय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये परिभाषा याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और ये परिभाषा इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो एक पुस्तक थी उसमें ये परिभाषा उन्होंने दिया है। तो आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास की क्या परिभाषा है। साथियों, डॉक्टर नगेंद्र का जन्म हुआ था 1915 में, मृत्यु 1999 होती है। इन्होंने क्या दी थी परिभाषा वो देखते हैं। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य का इतिहास है। सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। इन्हीं का सीधा संबंध किससे है? आर्थिक क्रियाओं से है। डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास को आर्थिक क्रियाओं से संबंधित माना है। और दूसरी परिभाषा इन्होंने दी है, युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 42 पे ये परिभाषा इन्होंने दी है। साथियों, ये आचार्य डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो परिभाषाएं थीं जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में थीं। अगला हम लोग देखेंगे आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिनका जन्म 1931 में और मृत्यु 2003 में होती है, इन्होंने माना है कि मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण ही इतिहास है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सीधा सीधा आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य के विकास की प्रक्रिया में न्याय उचित दिखाना। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, पेज संख्या 24 पे ये परिभाषा इन्होंने दी है आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार। इसके बाद हम लोग देखेंगे डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार उन्होंने इतिहास की क्या परिभाषा दी है। दोस्तों, डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी के एक महान लेखक आलोचक हैं।
इनके अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास की क्या परिभाषा है वो देखते हैं। सबसे पहले इनका जन्म देखेंगे 1926 ईस्वी में, मृत्यु 2019 में होती है डॉक्टर नामवर सिंह की। इन्होंने साहित्य के इतिहास के मूल्यपरक आकलन पर जोर दिया है। आज आलोचना का यह कार्य इसी संश्लिष्ट सामायिक बोध को परिभाषित एवं संगठित करना है, स्वयं अधिक से अधिक लोगों को इस आत्मबोध के प्रति सतर्क करते हुए उसके निर्माण में सहायता देना है। आलोचना का ठोस मूर्तिमान एवं व्यवहारिक प्रतिमान यही है। ऐसा किसका परिभाषा है? यह नामवर सिंह की है, जो कि डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा देते हैं। साथियों, इसके बाद इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह को अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ नहीं जानते हैं। इनका जन्म 1919 में जौनपुर में होता है, 2008 में इनकी मृत्यु होती है। इतिहास अतीतोन्मुखी नहीं बल्कि भविष्योन्मुखी होता है, वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। अतीतोन्मुखी इतिहासकार अथवा साहित्यकार पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है। इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्य उन्मुखी होना। ये परिभाषा डॉक्टर बच्चन सिंह ने दी है इतिहास के संदर्भ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी परिभाषा इनकी और देख लेते हैं हम लोग, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि इतिहास का विकास क्रम पद्धति की तरह कार्यकरण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। इतिहास मनुष्य का ही होता है, वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य के आकांक्षाओं, निर्णय, क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। ये भी परिभाषा किसकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह की है। एक परिभाषा उन्होंने जो कि इम्पॉर्टेंट है उसे देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह की एक परिभाषा और है, जो है आधुनिक युग इतनी तेज़ी से बदल रहा है और बदल रहा है, इस बदलाव को क्षिप्रतर बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। डॉक्टर बच्चन सिंह की ये तीनों परिभाषाएं आप याद रख सकते हैं, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। साथियों, इसके बाद हम लोग देखेंगे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास की क्या परिभाषा दी है उसे देखते हैं। अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व या प्रकृति का वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो कि एक काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहते हैं। याद रखिएगा, ये परिभाषा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1928 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद देखेंगे डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अनुसार। शंभुनाथ सिंह ने इतिहास केवल घटनाओं और व्यक्तियों के जीवन वृत्त का संग्रह नहीं, न तो यह विचारधाराओं का आकलन मात्र है, यह मानव चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक अभिलेख है, ऐसा मानना था डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का। अगला देखेंगे गोविंद चंद पांडे। गोविंद चंद पांडे ने इतिहास की क्या परिभाषा दी है उसे देखते हैं। इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा परखा जा सकता है। ये परिभाषा किसने दिया है? गोविंद चंद पांडे ने। तो आइए हम लोग दोस्तों जो आज की वीडियो में देख रहे हैं वो है हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा अलग अलग भारतीय विद्वानों के अनुसार। तो साथियों, हम लोगों ने 2 वीडियो के माध्यम से, एक वीडियो में हम लोगों ने जो विदेशी इतिहासकार थे, पाश्चात्य इतिहासकार थे, उन सब की परिभाषा को देखा था, हिंदी साहित्य की जो परिभाषा उन्होंने दिया था। और इस वीडियो में हम लोगों ने देखा भारतीय इतिहासकारों के अनुसार जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा दी गई। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लिए हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा से कोई भी सवाल आपसे छूट नहीं सकता है, चाहे आप नेट, JRF, TGT, PGT जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। साथियों, मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आप लोगों को लगातार UP TGT, PGT, नेट, JRF, इसके साथ साथ अन्य राज्यों की TGT, PGT के लिए हिंदी विषय की बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको बहुत ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें जो भी TGT, PGT की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में इतिहास लेखन की पद्धतियाँ क्या थी। पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से देखते जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।